तो सबसे पहले तो मुंबई ने इन 5 को रिटेन किया है। बुमराह को 18 करोड़ में रिटेन किया है। हार्दिक पांड्या को 16 करोड़ 35 लाख में रिटेन किया है। सूर्या को भी 16 करोड़ 35 लाख में रिटेन किया है। रोहित शर्मा को 16 करोड़ 30 लाख में रिटेन किया है। तो तिलक वर्मा को 8 करोड़ में रिटेन किया है। इन सबको रिटेन करने के चक्कर में सिर्फ इन 5 प्लेयर्स पर ही मुंबई इंडियंस का 75 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, यानी कि पर्स में सिर्फ और सिर्फ 45 करोड़ रुपए बाकी है। और इस 45 करोड़ में लगभग 20 प्लेयर्स मुंबई इंडियंस को खरीदते हैं, यानी कि डिवाइड किया जाए तो एक प्लेयर पर मुंबई इंडियंस 2 करोड़ या 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं लगाएगी। मतलब एवरेज 2-2.5 करोड़ में अगर वो सबको खरीदती है तो उसको 20 प्लेयर मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं, किसी प्लेयर पर 10 करोड़ भी खर्च करने होंगे, किसी पर 15 करोड़ भी खर्च करने होंगे और कुछ 50 लाख में भी खरीदने होंगे। तो ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिन पर मुंबई डाउन लगाएगी, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे पहला प्लेयर है ईशान किशन। मुंबई चाहती थी इनको रिटेन करना, लेकिन लिमिटेशंस की वजह से इनको रिटेन कर नहीं पाई। तो अब ऑक्शन में इन पर कोशिश की जाएगी कि भाई ईशान किशन को खरीदा जाए, क्योंकि मुंबई इंडियंस किसी एक परिवार की तरह है और अपने परिवार को वो साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हैं। ईशान किशन उनके पास इतने सालों से खेल रहे हैं तो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और ईशान किशन ने मुंबई इंडियंस के लिए परफॉर्म बहुत ज्यादा किया है। तो अंबानी चाहेंगे कि ईशान किशन आ जाए और ईशान किशन को लाने के लिए लगभग 10 करोड़ तो मुंबई इंडियंस को खर्च करने पड़ेंगे और उससे भी ज्यादा भी बोली जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी भी टीमें हैं जो ईशान किशन पर दाव लगाने के लिए पीछे आएंगी। तो सबसे पहले प्लेयर तो ईशान किशन है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के साथ वो खेलते रहे हैं, इस वजह से उनको लिया जाएगा। दूसरे प्लेयर है टिम डेविड, मुंबई के ही पुराने प्लेयर, मुंबई के ही फिनिशर, उनकी भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और टिम डेविड पर दूसरी टीमें मुझे ज्यादा लगता नहीं है कि दाव लगाने की कोशिश करेंगी। हालांकि प्लेयर बहुत अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलियन है, अच्छे फिनिशर है, इंडिया में खेलने का अनुभव भी हो चुका है। तो टिम डेविड पर भी दूसरी टीमें दाव लगाएंगी, लेकिन मुझे लगता है एमआई इनको लेकर चली जाएगी। इसके बाद अगले प्लेयर है नेहाल वधेरा, बहुत गजब के प्लेयर है। हाल ही में इमर्जिंग एशिया कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी और प्लेयर में इसमें दम इसलिए है क्योंकि मुंबई इंडियंस ने जब इनको मौका दिया था बहुत यंग थे, लेकिन आते ही जो इन्होंने झलकियां दी थी ना, कुछ कभी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भी खेले थे, जो कुछ छोटे छोटे कैमियोज खेले, उससे पता चल गया कि इस प्लेयर में दम है। और मुंबई इंडियंस से अगर किसी प्लेयर को तराशा है, उस पर भरोसा दिखाया है, तो वो उसको आगे तक कैरी करते हैं। इसलिए नेहाल वधेरा पर भी मुंबई इंडियंस जरूर दाव लगाएगी। इसके बाद अगले प्लेयर है इस लिस्ट में जेराल्ड कोएट्जी। कोएट्जी भी मुंबई की ही खोज है, पिछली बार भी मुंबई से ही खेले थे और अच्छा खेले थे। अब तो कोएट्जी की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत गजब का परफॉर्मेंस किया था और अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो हालिया सीरीज खत्म हुई थी उसमें भी जेराल्ड कोएट्जी ने बॉलिंग और बैटिंग दोनों से गजब का परफॉर्मेंस किया था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। तो इस वजह से कोएट्जी जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर दिख रहे हैं मुंबई को, वो उन पर एक बार फिर से दाव लगाने की कोशिश करेगी और एक बार फिर से अपनी टीम में उनको शामिल करने की कोशिश करेगी। और इसके बाद अगले प्लेयर हैं आकाश मतवार, ये भी डोमेस्टिक के बहुत गजब खिलाड़ी हैं। इनका जो डेब्यू हुआ था मुंबई इंडियंस की तरफ से, उसमें भी उन्होंने कमाल किया था। आकाश मतवार ने 2-3 स्पेल्स बहुत अच्छे डाले हैं आईपीएल में, तो इनको भी मुंबई इंडियंस ने एक तरीके से तराशा है, अपने साथ रखा था, लेकिन मजबूरी की वजह से उनको ले नहीं पाया। मुझे लगता है कि ऑक्शन में जब वो जाएंगे तो मुंबई इंडियंस इन पर जरूर दाव लगाएगी।